नमस्कार, खबर दिन भर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर चर्चा, लेकिन उससे पहले बिलासपुर से एक बड़ी जानकारी। संजू त्रिपाठी हत्याकांड में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। कई राज्यों के लिए पुलिस की स्पेशल टीमें रवाना हो चुकी हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा टीम रवाना की जा चुकी है। प्रदेश के अलग अलग शहरों के लिए स्पेशल टीमें रवाना हुई हैं। गोलीकांड में पुलिस को कई अहम सुराग भी मिले हैं। घटना में इस्तेमाल एक एसयूवी भी बरामद की जा चुकी है। सुबह भी एक कार बरामद हुई थी और पोस्टमार्टम के बाद संजू त्रिपाठी के शव को भी परिजनों को सौंपा गया है। तो बड़ी जानकारी इस घटना से जुड़ी हुई पुलिस की तरफ से अब इस पूरे मामले की जांच तेज कर दी गई है। सहयोगी विनोद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। विनोद, क्या कुछ अपडेट अब तक इस पूरे मामले पर? देखिए, जैसे ही पुलिस ने जंबो टीम बनाई है 22 लोगों की, उसके बाद कुछ सफलता के हाथ जो है वो बढ़े हैं पुलिस के। और इसमें सबसे खास बात यह कि जो बुलेनो सुबह मिली थी सकरी बाईपास रोड के आगे में परसदा के पास में, उसकी पुष्टि पुलिस ने कर दी है कि वो बुलेनो उसमें उपयुक्त हुई थी। और इसके अलावा एक स्कॉर्पियो भी बरामद की है। हालांकि ये कहाँ से बरामद की है, सुरक्षा कारणों से, और चूंकि अभी पूरे मामले पर जांच चल रही है इसलिए पुलिस खुलासा करने से बच रही है। इसके अलावा जो मृतक है संजू त्रिपाठी, उसके शरीर में 7 गोलियां जो है वो मिली हैं। डॉक्टरों ने जो ऑपरेशन किया है, पीएम किया उसके बाद, और उसमें जो गोलियों की साइज है वो 7.62 के साइज के हैं, यानी बड़ी पिस्टल का इस्तेमाल किया गया था। अब इससे ये खास होगा कि पुलिस के लिए अपराधियों तक पहुंचना आसान हो जाएगा, क्योंकि पिस्टल और इसके अलावा जो गोलियां हैं वो कहाँ से उन्होंने परचेज की हैं, वो सूत्र अगर पुलिस के हाथ लग जाते हैं तो निश्चित तौर पर आरोपियों के पास जल्दी पहुंच जाएगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा के दूसरे प्रांतों में भी पुलिस की टीम अलग अलग रवाना की गई है। और जो 22 लोगों की टीम रवाना की गई है उसमें तमाम एसपी रैंक के अधिकारी शामिल हैं। ठीक है, शुक्रिया आपका विनोद जानकारी के लिए। और अब राजधानी भोपाल से इस वक्त एक बड़ी खबर। G20 सम्मेलन के लिए GOM का गठन हो चुका है। मध्य प्रदेश में G20 की बैठकों को लेकर GOM का गठन हुआ है। GOM में 5 मंत्री भी शामिल किए गए हैं। क्या क्या नाम है आपको बताते थे। मंत्री नरोत्तम मिश्रा, गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह शामिल हैं। ओपी सकलेचा, उषा ठाकुर भी शामिल की गई हैं। साथ ही साथ मेहमानों की व्यवस्था और निगरानी के समन्वय का काम ये GOM करेगा। बेहद ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इस पूरी टीम को, क्योंकि G20 की बैठक मध्य प्रदेश में होगी। सहयोगी शरद हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़े हैं। शरद, क्या कुछ जानकारी GOM के गठन को लेकर, साथ ही साथ क्या प्रक्रिया आगे रहेगी, इस पे भी जानकारी चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए GOM गठित किया गया है। ये G20 जो सम्मेलन है जिसकी बैठकें 1 दिसंबर से लेके 20 तारीख आने वाला जो वर्ष है उसमें जो बैठकें होनी है, उनमें मध्य प्रदेश में भी कुछ बैठकें होंगी G20 सम्मेलन की। तो उसकी बैठकों के दौरान में जो अंतर्राष्ट्रीय डेलीगेट्स आएंगे, जो प्रतिनिधि आएंगे, उनकी व्यवस्था करना, उनके लिए समन्वय करना, ये जो पूरा काम है वो इस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का रहेगा। इस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर में जो मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा, गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह, ओपी सकलेचा और उषा ठाकुर, उनको शामिल किया गया है। संस्कृति विभाग के जो प्रमुख सचिव हैं वो इस GOM के सचिव होंगे। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो बैठकें होनी है G20 सम्मेलन की मध्य प्रदेश में, वो बेहतर तरीके से हो सके, उसके लिए इस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन किया गया है। ठीक है, शुक्रिया आपका शरद इस पूरी जानकारी के लिए। तो आगामी दिनों में जब G20 की बैठक मध्य प्रदेश में होगी तो यही GOM होगा जो पूरी व्यवस्था देखेगा। आगे बढ़ते भोपाल से इस वक्त एक बड़ी जानकारी। हड़ताल पर ट्रक एसोसिएशन नहीं जाएगा। बड़ी जानकारी, परिवहन मंत्री से मुलाकात के बाद बड़ा फैसला सामने आ चुका है। परिवहन मंत्री और एसोसिएशन के बीच सहमति बन चुकी है। परिवहन मंत्री ने लिखित आश्वासन दिया है कि 3 महीने में RTO चेकपोस्ट भी हटा दिए जाएंगे। चेकपोस्ट पर अवैध वसूली का ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन लगातार आरोप लगाता आ रहा है। 3 महीने का लिखित परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने आश्वासन दिया है। तो प्रदेश में अगले 3 महीने में सभी RTO चेकपोस्ट हटा दिए जाएंगे। अवैध वसूली अगर यहाँ पर होती है तो कार्रवाई का आश्वासन उनकी तरफ से मिल चुका है। 16 तारीख को जो मध्य प्रदेश में जो राज्य सीमाएं हैं, जिनको कि केंद्र ने भी कहा है कि ये अवैध हैं, ये बंद होनी चाहिए, इसके लिए हमारा कल अंबेडकर पार्क में 16 तारीख को 1 दिन का धरना प्रदर्शन था। मुख्यमंत्री निवास का घेराव था, भूख हड़ताल थी। सरकार ने इसको संज्ञान में लेते हुए लिखित रूप में हमें इनवाइट किया टॉक्स के लिए। और आज शाम को गोविंद सिंह राजपूत जी की अध्यक्षता में
मीटिंग हुई जिसमें एसके झा ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, अरविंद सक्सेना जी एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, काफ़ी लंबी वार्ता हुई जिसमें कि ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट के प्रतिनिधि मंडल जिनकी की अध्यक्षा अमृतलाल मदान ने की, और हमने बड़े विस्तार में सारे मुद्दे उनके पक्ष में रखे। और हमें खुशी हो रही है कि ये जो वार्ता हुई है ये कहीं ना कहीं सकारात्मक है, और ये जो लंबी हमारी ये लड़ाई है, रातों रात कोई परिवर्तन नहीं हो सकते, और ये पहला पड़ाव कहीं ना कहीं हमें आपसी सहमति से विजय हासिल हुई है। आगे बढ़ते बात करेंगे इंदौर की विश्व प्रसिद्ध खजुराना गणेश मंदिर की दान पेटियों से विदेशी मुद्रा निकली। आपको बता दें कि 5 महीने बाद मंदिर की दान पेटियां खोली गई हैं, जिसमें पहले दिन 28 लाख रुपए मिले हैं। 100 ग्राम का सोना, बिस्किट, साथ ही साथ सोने की 2 अंगूठियां, सोने का मूषक, सोने का स्वास्तिक, सोने के मोदक भी निकले हैं। मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित अशोक भट्ट ने बताया है कि तिल चतुर्थी के पहले दान पेटियों की गिनती का कार्य शुरू किया गया है। कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था के बीच, कैमरों की निगरानी के बीच दान पेटियों से राशि निकाली गई है, उसकी गिनती की जा रही है। पहले दिन 7 दान पेटियों को खोला गया, जिनमें विदेशी मुद्रा के साथ 28 लाख रुपए की राशि निकली है। और आरक्षण संशोधन विधेयक पर एक बार फिर से पेच फंसता नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ की बात की जा रही है। राज्यपाल ने आरक्षण संशोधन विधेयक से जुड़े 10 बिंदुओं पर सरकार से जानकारी मांगी है। राजभवन ने सरकार से कई सारे सवाल पूछे हैं। ये भी पूछा है कि क्या आरक्षण विधेयक पारित होने से पहले SC/ST को लेकर क्वांटिफाइबल डेटा तैयार किया गया था। राजभवन ने आरक्षण का प्रतिशत 50% से अधिक किए जाने की विशेष और बाध्यकारी परिस्थितियों का भी विवरण उपलब्ध कराने की मांग की है। तो आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर अब लगातार मुश्किलें खड़ी होती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि राज्यपाल की तरफ से भी 10 बिंदुओं को लेकर सरकार से जवाब तलब किया गया है। हालांकि लगातार ये कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि जवाब दिया जाएगा, पर जो डिटेल जानकारी मांगी गई राज्यपाल की तरफ से उस पर आगे पेच ना फंसे, इसको लेकर वो पहले से श्योर होना चाहती हैं। तो आरक्षण संशोधन विधेयक के मामले पर प्रदेश की सियासत गर्माती जा रही है और सरकार और राजभवन के बीच तकरार बढ़ने लगी है। संशोधन विधेयक पर राज्यपाल ने सरकार से जवाब मांगा है, जिस पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि कांग्रेस सरकार राजभवन को जवाब जरूर भेजेगी। 10 बिंदु मिले हैं और उसके हम लोग तत्काल उसको जवाब भी दे देंगे। तो इसमें सब 60%, देखिए अभी 10 बिंदु मिले हैं और उसके हम लोग तत्काल उसको जवाब भी दे देंगे। ऐसी कोई बात नई बात। पहली बात तो ये है कि जो 76% आरक्षण है, पहले सुप्रीम कोर्ट ने 50% का सीलिंग लगाया था इंदिरा साहनी जजमेंट में। उसके बाद भारत सरकार ने खुद EWS का 10% बढ़ा दिया। तो अभी मैं राज्यसभा में मनोज जो आरजेडी के सांसद हैं, राज्यसभा सदस्य, उसका मैं स्पीच सुन रहा था। उन्होंने कहा कि भाई ये इंदिरा साहनी और दूसरे जो जजमेंट है, अब वो समसामयिक रहा नहीं, क्योंकि भारत सरकार ने खुद उसको सीमा को बढ़ा दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने उसे मान लिया है। तो 50 का 60 हो गया। तो जब 60 हो गया है और इंदिरा साहनी जजमेंट में भी आप देखेंगे तो उसमें फैसला दिया गया है कि यदि राज्य में, चूंकि भारत सरकार में तो ये करीब 15.5% अनुसूचित जाति को, 7.5% अनुसूचित जनजाति को और 27% पिछड़े वर्ग को दिया गया है। तो अब खुद ही बढ़ा दिए हैं, तो रिलेवेंट तो रहा नहीं वो। तो इसमें सब 60% बढ़ा दिया है और उस जजमेंट में भी कहा गया है कि यदि राज्यों में यदि विशेष परिस्थिति बनती है तो राज्य सरकार वो कारण।
और सीएम भूपेश बघेल के इसी बयान के बाद अब राज्यपाल अनुसुईया उइके का भी एक बड़ा बयान इसे लेकर सामने आया। उन्होंने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए राज्य सरकार को दो टूक कहा है कि वो किसी के दबाव में काम नहीं कर रही हैं, किसी के दबाव में आएंगी भी नहीं। उन्होंने कहा है कि मुझे जो ठीक लगेगा, सही लगता है वही करूंगी, सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद ही संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर करूंगी। जैसे ही विशेष सत्र बुलाया जाएगा और आरक्षण संशोधन विधेयक आएगा, वैसे ही आप दस्तखत कर देंगे। एक आधार उसको जो है वो लगातार कांग्रेस पार्टी बना रही है, कांग्रेस के लीडर्स बना रहे हैं कि ये तमाम जो इफ्स बर्ड्स हैं उससे राजभवन परिचित रहा होगा। फिर अचानक से ये जो आप जैसे कह रही कि विधिक सहायता लगातार सलाह ली जा रही है, उनका कहना है कि ये तब भी जुबान वो कह रहे हैं कि ये एक बहाना है राजभवन का, किसी भी तरीके से अभी लंबे समय तक अटकाना चाहते हैं। देखिए, मैंने जो विधेयक की बात की थी वो 58 के बेहद पर किया था जी। आरक्षण के ऊपर, और जो पूरा जनजाति वर्ग का सामाजिक तौर पर पूरे प्रदेश में असंतोष था, उसको समाधान करने के लिए जो उनकी मांग थी, उनके ही आवेदन का संदर्भ देकर मैंने कहा कि वो 20 से 32 करने की, बहाल करने की मांग की है। और इसमें अगर आप जो भी कार्रवाई हो, चाहे विशेष सत्र बुलाना चाहें या अध्यादेश, तो इसके लिए मैं पूरा तरह से, मेरा राजभवन आपका सकारात्मक रुख रहेगा, ये मेरा सुझाव था। सीएम इसी पे कह रहे हैं कि आरक्षण का जब इस तरीके से जब विधेयक आता है तो वो एक पर्टिकुलर किसी भी जाति के या समाज के लिए नहीं, वो सभी हाँ तो ठीक है ना, हम स्वागत करते सभी के लिए लाए हैं। तो मेरा काम है जो 58 का जो अवैधानिक है, तो 76 की भी तो तकनीकी पहलू में जांचूंगी ना, कि आंख बंद करके उसको मैं कर दूं दस्तखत। हम तो चाहते हैं कि सबका हो, 58 हो क्या। और जैसे ओबीसी की मांग कर रहे हैं, उन्होंने 41% है बोले कि, तो 41 वो अपनी मांग कर रहे हैं, तो जिसको सबको हक हो। अब आप बताएं, जनजाति समाज बोलते हैं कि हमारा 32 से भी ऊपर है, और एससी समाज बोलते हैं हमारा 13 नहीं 16 होना चाहिए। तो सबका अपना, मगर ये तमाम चीज़ें करने के पहले ये भी मुझे पूछना है कि जैसे इनका आंकड़ा, इनका सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टि, इनके पास क्वांटिफाई सभी वर्ग के लिए क्या डाटा है, तो उस पर मैं विचार कर रही हूँ। तो इस तरह के ना होकर हम एक दूसरे के साथ जो हमारी सद्भावना है शांति बनाने का, वैसे ही बनाए रखें। इंतजार है, लेकिन अभी दस्तखत पे इंतजार। हाँ, जल्दी उसका समाधान करने का मैं प्रयास कर रही हूँ, मगर मुझे ये सब चीज़ों का प्रश्न का समाधान हो जाए। तो ये है राज्यपाल अनुसुईया उइके, और उन्होंने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की, और उन्होंने कहा कि एक तरह से कहें कि एक मैसेज भी दिया है राज्य सरकार को, कह सकते हैं कि वो किसी दबाव में नहीं आती हैं, उन्हें जो ठीक लगेगा और तमाम जानकारियां लेने के बाद ही वो दस्तखत करेंगी। ये ज़रूर है कि उन्होंने तमाम जो वर्ग हैं उनसे कहा है कि शांति बनाए रखें और सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद में वो दस्तखत करेंगी। क्या इसका मतलब साफ है कि अभी इंतजार करना पड़ेगा। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ ममता लांजेवार, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। तो एक तरफ आरक्षण को लेकर सरकार और राजभवन के बीच खींचतान जारी है, लेकिन इस बीच छत्तीसगढ़ पर आरक्षण पर घमासान को लेकर एक और बड़ी जानकारी है। नया मोड़ जिसे हम कहेंगे, कल एक याचिका पर अर्जेंट हियरिंग सुप्रीम कोर्ट में होनी है। अर्जेंट हियरिंग में क्या कुछ होगा ये जरूर देखने वाली बात होगी, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। बीके मनीष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और इसी याचिका को लेकर कल अर्जेंट हियरिंग सुप्रीम कोर्ट में होनी है। तो आपको बता दें कि एक तरफ सरकार और राजभवन को लेकर भी कहीं ना कहीं टकराव देखने को मिल रही है इस आरक्षण के मुद्दे पर, अब क्योंकि सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई। अर्जेंट हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है, आगे छत्तीसगढ़ में क्या कुछ होता है, ये देखने वाली बात होगी। और दूसरी तरफ राज्यपाल अनुसुईया उइके के एक वर्ग के आरक्षण के लिए विशेष सत्र बुलाने के बयान पर अब लगातार सियासत बढ़ती जा रही है। तूल पकड़ने लगा ये बयान। राज्यपाल के बयान पर पिछड़ा वर्ग समाज काफी आक्रोशित है। पूरे कांकेर के पिछड़ा वर्ग समाज ने हर ब्लॉक में रैली निकालकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। रैली कर रहे लोगों का कहना है कि अगर 15 दिन के भीतर आरक्षण संबंधी प्रस्ताव में राज्यपाल हस्ताक्षर नहीं करती हैं तो समाज राज्यपाल के निवास का घेराव करेगा। कवर्धा की बात करेंगे। मंत्री टीएस सिंहदेव ने अपने विभागों के कार्यों की समीक्षा की है और अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने के लिए निर्देशित किया है। इसके साथ ही उन्होंने जंगल में दवाई फेंकने के मामले की जांच कराने की बात की है। समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य मंत्री के साथ वन मंत्री मोहम्मद अकबर भी मौजूद रहे।
लगभग सभी विभागों के संदर्भ में चर्चा हुई, सघन चर्चा हुई। कृषि के क्षेत्र में धान खरीदी के संदर्भ में, मंडी के संदर्भ में, राशन कार्ड के संदर्भ में, पीडीएस के संदर्भ में, वन विभाग के संदर्भ में, पंचायत विभाग के संदर्भ में, मनरेगा के संदर्भ में, पीएमजीएसवाई की सड़कों के संदर्भ में, मुख्यमंत्री सड़क योजना के संदर्भ में और स्वास्थ्य विभाग के संदर्भ में, जीएसटी के संदर्भ में, तो कई विभागों के, राजस्व विभाग के संदर्भ में केसेस कैसे हैं, कितने पेंडिंग हैं, कितने त्वरित हैं, स्वास्थ्य विभाग में आयुष्मान कार्ड के पंजीयन के संदर्भ में, तो विभिन्न पहलुओं में स्टाफ की कमी जो स्वास्थ्य विभाग में सबसे ज्यादा दिख रही है कि स्टाफ की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है, तो ये सारी बातों पे बात हुई। उद्योग विभाग के संबंध में सभी विभागों के संदर्भ में बात। उधर भोपाल में सीएम शिवराज सनातन चेतना वाहन रैली का स्वागत करने के लिए निकले। लालघाटी से करुणाधाम आश्रम तक रैली निकाली जा रही है। करुणाधाम आश्रम के पीठाधीश्वर सुदेश शांडिल्य की तारीफ भी उन्होंने की, साथ ही साथ उनकी तरफ से जो सनातन चेतना वाहन रैली निकाली गई उसका भी उन्होंने स्वागत किया। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सीएम शिवराज सिंह चौहान आपको तस्वीरों में जरूर नजर आ रहे होंगे। सनातन चेतना वाहन रैली का स्वागत उनकी तरफ से हुआ है। लगातार इस तरह के धार्मिक कार्यक्रमों को लेकर सीएम मुखर होकर सामने आते रहे। करुणाधाम आश्रम के पीठाधीश्वर सुदेश शांडिल्य की तरफ से सनातन चेतना वाहन रैली निकाली गई थी, जिसका प्रदेश के मुखिया ने स्वागत किया। आपको बता दें कि लालघाटी से करुणाधाम आश्रम तक ये रैली निकाली जा रही है। तो पूरी रैली का जो सिलसिला है, तस्वीरें भी इसके आपको हम दिखा रहे हैं। सनातन चेतना वाहन रैली जिसका स्वागत खुद सीएम ने किया है। करुणाधाम आश्रम के पीठाधीश्वर ने ये रैली का आयोजन किया, सनातन चेतना वाहन रैली जिसका स्वागत खुद सीएम ने किया है। करुणाधाम आश्रम तक रैली निकाली गई। लालघाटी से इस रैली का आगाज हुआ था और आमतौर पर धार्मिक कार्यक्रमों को लेकर इसी तरह का उत्साह मुखिया के मुख पर भी, साथ ही साथ उनके कर्मक्षेत्र में भी देखने को मिलता है। जब इस तरह के धार्मिक आयोजन होते हैं, बेहद उत्साह के साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान सामने आते हैं और उसी का एक उदाहरण ये तस्वीरें भी। करुणाधाम आश्रम के पीठाधीश्वर सुदेश शांडिल्य की तरफ से जब इस रैली का आयोजन किया गया तो खुद सीएम ने इसका स्वागत किया। और खबर दिन भर में इतना ही। देख रहे न्यूज़ 18।